बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी और लाहौर स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, मामला वही JIT का आज भी ज़ेर बहस है, कल वज़ीर आज़म पेश भी होंगे। एक जानिब JIT के एतराज़ात हैं उन इदारों से जिनके बारे में वो कहते हैं ये ताउन नहीं करे रिकॉर्ड की फराहमी के हवाले से, और दूसरी जानिब आज उन इदारों ने रिटर्न जो जवाब है वो जमा कराया है कि हमने तमाम तर तलब किया गया रिकॉर्ड जमा कराया है, इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। और दूसरी जानिब हम देखते हैं तहरीक इंसाफ ने भी आज एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है फवाद चौधरी साहब के तवस्सुस से, जिसमें उन्होंने कहा कि अदलिया और JIT के खिलाफ मुहिम चला रही है हुकूमत, नोटिस लिया जाए। मजमूई तौर पर जो JIT का इस वक्त एक तासुर बन चुका है वो क्या है, क्यों और कैसे JIT इतनी मुतनाज़ हुई? देखें, पहले तो लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि आप इस्लामाबाद से बोल रहे हैं और नहीं, वो लिखा आ रहा है नीचे। तो जब आप इस्लामाबाद से बोल रहे हैं तो आपको हमें कुछ बताना चाहिए कि यहाँ क्या खुसर पुसर हो रही है, एक बात। दूसरी बात ये है, खुसर पुसर तो बाद में बताएंगे, पहले मैं चाह रहा था आपका तबसरा सुन लें। अच्छा, आपके दोस्त जो हैं रहमान मलिक साहब, उनको भी तो तलब किया है ना? जी हाँ, कि वो भी गवाह के तौर पर आ जाएं या पता नहीं। उन्होंने भी एक प्राइवेट कैपेसिटी में, जब वो लंदन में थे तो एक रिपोर्ट तैयार करवाई थी शरीफ फैमिली के खिलाफ। शायद वो रिपोर्ट लेकर आए, और हो सकता है जो उनकी अपनी ऑफशोर कंपनियां हैं उनका रिकॉर्ड लेकर आए, ये भी हो सकता है। और लेकिन हमें तो यहाँ से ये इत्तला मिली है कि उन्होंने जरदारी साहब से कोई सलाह मशवरा किया है इस पेशी के हवाले से, और वहाँ से कोई डायरेक्शन लेके वो आएंगे और फिर पेश होंगे। तो ये भी हो सकता है कि उनके अपने असासे जो हैं, जो उनके मुखालिफ तो कहते हैं कि वो भी मिलियंस ऑफ पाउंड्स हैं, तो उनकी कोई छानबीन होने वाली हो। बहरहाल रहमान मलिक साहब जरा सोच समझ के आए। तो एक यहाँ देखिए, जो JIT ने शिकायत की है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि नैब, SCCP, FBR, ये अदारे ताउन, हाँ FBR और IB तो बेचारी, IB के ऊपर तो नहीं, IB के ऊपर तो और एतराज़ात है ना। अब IB बेचारी तो ये है कि MI और ISI ये दोनों इस JIT का हिस्सा हैं, और असूलन तो IB को भी इसके साथ होना चाहिए था, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने खुदा मालूम किन मसलहतों के तहत और क्यों ये दो एजेंसीज यहाँ बिठाई हैं और IB को बाहर रखा है। पर ये बात एक और है। तो उन्होंने ये कहा, ये उस पर तो उनके एतराज़ात हैं, लेकिन ये कहते हैं ये अदारे ताउन नहीं कर रहे। तो FBR ने भी, नैब ने भी, SCCP ने भी जो जवाब जमा कराए हैं उसमें सख्ती से तरदीद कर दी है, और हक़ायक़ अपने तौर पर जो अपने नुक्ता नज़र से उनके हैं वो वाज़ेह कर दिए हैं। उनका कोई शिकायत जो है उसमें कोई वज़न नहीं है, और जो कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसे अदम ताउन कहा जा सके। तो एक बात, बड़ी बारीकी से उन्होंने तमाम तर जो लेटर्स मिले हैं, यानी इन तमाम इदारों को, बिलखुसूस SCCP और FBR को जो लेटर्स गए JIT की जानिब से, उनकी तारीखें दर्ज करके कि फ़लाँ फ़लाँ तारीख को ये लेटर आया, ये रिक्वेस्ट की गई, और जवाब दिया कि इन सब का जवाब दिया गया विदिन 5 डेज़ और 7 डेज़ वगैरह वगैरह। अच्छा, अब इसकी छानबीन जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट के सामने होगी। अब एक बात ये भी नोट कर लें कि 6 साल से ज्यादा आप किसी शख्स का इनकम टैक्स रिकॉर्ड नहीं मांग सकते या उसकी तफ्तीश नहीं कर सकते, ये महकमे को भी इख्तियार हासिल नहीं है। वो 6 साल पीछे तक जा सकता है, उससे पीछे नहीं जा सकता। तो और SCCP ने भी एक शख्स तरदीद की है, और जिन साहब का, तो ये मतलब ये है कि इससे जो जवाब हमने देखे हैं और जो एतराज़ात किए गए हैं, उससे जो ये JIT है इसकी सलाहियत के बारे में भी सवालात पैदा हो गए हैं, और इसकी मालूमात के बारे में भी, और इसके अहदाफ के बारे में भी। और ये 120 सफ़े की रिपोर्ट जो इसने जमा कराई है, उसमें 110 सफ़े जो हैं वो मीडिया से मुतल्लिक है। वो मीडिया के बारे में, जो मीडिया में प्रोग्राम हो रहे हैं, जो तबसरे हो रहे हैं, उनका जिक्र है। कुछ लोग जो है बयान दे रहे हैं उनका जिक्र है, जो कानूनदान है उनका जिक्र है। हमारे प्रोग्राम पर भी कुछ कर्म फरमाया गया है। तो ये अब इसके बाद ये कहा गया, अब ये बड़ी अजीब बात है कि ये कौन से वसाइल हैं इस JIT के पास, किस तरीके से ये इतने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, सोशल मीडिया
शामी साहब या कता कलामी सर, इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक मीडिया सेल या कोई मॉनिटरिंग रूम या कोई ऐसी डेडिकेटेड टीम मौजूद है। देखें, ये बहुत मुश्किल काम होता है, हम मीडिया में काम करते हैं, मैं न्यूज़ रूम में काम किया है शामी साहब, और जब आप किसी चैनल को या चैनल्स को या अखबारात को मॉनिटर करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्क्रीनें, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर, बहुत ज़्यादा स्टाफ चाहिए ताकि आप रिपोर्ट मुरतब कर सकें। इसका सलाहियत भी चाहिए, सेटअप कहीं ना कहीं होगा, यानी सलाहियत चाहिए, बिल्कुल सलाहियत वाले अफराद भी चाहिए, अफराद कार भी चाहिए। और ये इतने तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, सोशल मीडिया को, ये और अखबारात को जो मॉनिटर किया जा रहा है, फिर लोगों की कॉलें जो हैं वो टेप की जा रही हैं, बता रहे हैं कि वजीर आजम हाउस से फलां आदमी ने, अब तारिक शफी साहब जो हैं वो वजीर आजम के कजन हैं, तो उनका वजीर आजम हाउस जाना या वजीर, कोई खबर नहीं है या कोई किसी को वहां से कॉल मिलना। अब वो कॉलें भी लगता ये है कि वो इंटरसेप्ट हो रही हैं, वो सुनी जा रही हैं, और इसी तरीके से ये बताया जाना चाहिए कि ये कौन से जराए हैं, कौन सा अदारा है जो कि इसको ये सारे वसाइल फराम कर रहा है। तो ये जो रिपोर्ट पेश हुई है, इसने लोगों के जहन में बहुत शकूक व शुबात पैदा किए हैं। सुप्रीम कोर्ट अब इसका क्या नोटिस लेगी ये हमें देखना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट भी जो है बड़ी बावकार अदालत है, जाहिर है हम उसके ऊपर कोई उनसे सवाल तो नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर अर्ज कर सकते हैं कि लोग देख रहे हैं, लोग चाहते हैं कि तसल्ली की जाए उनकी और तसल्ली बख्श जवाब दिया जाए। तो ये एक पूरा माहौल जो है, ये तो ऐसा लग रहा है JIT के रवैये से, और जैसे कोई कू हो गया है मुल्क के अंदर, जैसे कोई दूसरी ताकत जो है उसने जो वसाइल जो हैं उन पे इख्तियार हासिल कर लिया है, और वो सारे ये डेटा फराहम कर रही है। और टेलीफोन कौन सी एजेंसी है और कौन सा जरिया है जिससे ये टेलीफोन लोगों के सुन रहे हैं। इसी पर दानियल अजीज साहब ने भी इसी मुद्दे पर इजहार ख्याल किया, वो भी इसी जानिब इशारा करें। मैं चाहता हूं जरा उनकी जुबान से भी सुन लें वो क्या कह रहे हैं। बादशाह साहब के हवाले से बताया गया कि जो जावेद कियानी साहब गवाह पेश हुए, उनकी तकनीकी बुनियादों के ऊपर जो गुफ्तगू थी वो हासिल हो गई। इसका सादे अल्फाजों में मतलब है कि उनका फोन टैप हो रहा था। तो क्या ऑर्डर में वायर टैपिंग की इजाजत भी JIT को दे दी गई और उनको इक्विपमेंट फराहम कर दिया गया? तो इन 4-5 मेंबरों पे मुश्तमिल वो क्या आमिर अजीज साहब वायर टैपिंग कर रहे थे, या बिलाल रसूल साहब वो वायर टैपिंग कर रहे थे, या वो बाकी लोग वायर टैपिंग कर रहे थे? ये कौन सर अंजाम दे? शामी साहब, JIT को तो एक बात सुन ले, दिए गए थे और कहा गया था कि इनसे ताउन करें, तो ऐन मुमकिन है कि JIT जी फरमाइए जी। JIT को ये कहा गया था कि वो लोगों के टेलीफोन भी टैप कर सकती है, यानी और ये डेटा जो है इस तरह वो भी कलेक्ट कर सकती है। और ये मतलब आप ये देखिए, बुनियादी बात यह है कि आप इस तरीके से कोई तासुर नहीं दे सकते कि आप को किसी खुफिया अदारों के मातहत काम कर रहे हैं, और ये आप अपने जाल में सयाद आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया है। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि अब शायद मौका आ गया है कि चीफ जस्टिस जो हैं फुल कोर्ट कायम करें, और जो सवालात उठ रहे हैं वो पूरी सुप्रीम कोर्ट उसकी समाअत करे। और दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि इस बात का भी जायजा लेना चाहिए कि ये जो 184 के तहत जो दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट समाअत करती है, जिनकी इब्तदाई तौर पर, यानी वो इब्तदाई समाअत ही आखिरी समाअत हो जाती है, इसमें अपील का हक भी दिया जाना चाहिए। तो कई ये बहुत से मामलात हैं जो पैदा हो रहे हैं, इससे हमारी सियासत पर, हमारे कानून पर, हमारे समाज पर बड़े गहरे असरात मुरत्तब होंगे। हम किसी के वकील नहीं हैं, किसी की सफाई पेश नहीं करना चाहते, ना हमें इस बात से गरज है कि कानून किस तरीके से अपना रास्ता लेता है। जो कानून के सामने है वो उसका सामना करें, लेकिन कानून के नाम पर ये इस तरीके की फजा पैदा करना और ऐसे अफराद को खुला छोड़ देना, ये इस मुआशरे में ये ऐसी बात है जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल होगा और इसके जवाब में रद्द अमल पैदा होगा। शामी साहब,
शामी साहब आपने जिक्र किया था कि इस्लामाबाद से क्या इत्तलात मिली, तो इस्लामाबाद से कुछ मुख्तदर हलकों से, कुछ सीनियर सहाफ़ियों से, तज्ज़ियाकारों से मुलाकात का इत्तफ़ाक़ हुआ आज। तो वो तो बड़े खुले अल्फाज में ये फरमाती हैं, वाइन लाइनर जो है इन लोगों का, वो ये है कि JIT ने तो अपनी समत का तयन कर दिया, JIT ने तो अपनी तरफ से फ़ैसला सुना दिया है और वो फ़ैसला उन एतराज़ात की सूरत में वाज़े हो चुका, अब जो करना है वो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। यानी अब तो वज़ीर आज़म के पेश होने की भी कोई ज़रूरत नहीं रही फ़र्ज की, मतलब अब क्या कहेंगे आप? जब अब तो शहबाज शरीफ साहब को भी बुला लिया है, शहबाज शरीफ साहब को भी बुलाए जाने की इत्तलात है ना, अब नवाज शरीफ साहब भी कल पेश होंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब आपने माइंड दे दिया, आप एक फरीक बन के सामने आ गए, आपने इल्जामात ऐसे लगाए जिनकी तरदीद होती चली जा रही है, आपकी जो कारकर्दगी है, आपके तो अमाल खुद बोल रहे हैं, आपके हाथ बोल रहे हैं, जो कुछ आपने लिखा है आपकी जुबान बोल रही है, तो फिर आखिर क्या किस चीज का इंतजार किया जाएगा और कौन सी घड़ी होगी, जैसे जो महशर की घड़ी है जो कि यहाँ देखने में आएगी। ठीक, शाम साहब प्रोग्राम में वक्त हो गया, एक बात सुन ले, हमारे जो फवाद चौधरी साहब ने कई दिहाइयों से हमारे फवाद चौधरी साहब ने जो बात कही है, दरखास्त दायर की है, होना यह चाहिए कि जो इमरान खान साहब के तमाम बयानात हैं, फवाद चौधरी साहब का तमाम आज़ार ख्याल है, दूसरे सियासी रहनुमाओं के भी, उनकी सारी तकरीरें जमा कर ली जाएं और देख लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट और अदालती अमल को आगे बढ़ाने में या दवा में लाने में किसने क्या किरदार अदा किया है। सारे इस हमाम में सारे लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। ठीक, अच्छा ब्रेक से पहले सर एक अहम नुक्ता था, आज सुबह जब मैंने द नेशन अखबार देखा तो उसके सफ़ा अव्वल पे एक तस्वीर छपी थी जिसमें दो अशखास जो हैं सूटेड बूटेड टाई पहनी हुई, उन्होंने हाथों में ब्रीफ केस भारी भरकम उठाए, वो एक बड़ी गाड़ी के आगे खड़े हैं और वो अंदर जा रहे हैं जुडिशल एकेडमी में। तो चूंकि आप अखबार नवीस हैं, सीनियर सहाफ़ी, एक दिहाइयाँ हो गई हैं बल्कि आपको 5, और आप एडिटर भी हैं अखबार के, तो वो जो नीचे कैप्शन थी मैं उसे समझ नहीं पाया, कुछ मेरी इल्म में भी इजाफा करें, उसमें लिखा था कि 2 अनआइडेंटिफाइड जो लोग हैं वो JIT में पेश होने के लिए आ रहे हैं। इसका क्या मतलब समझूं सर मैं? ये तो अब सलीम बुखारी साहब एडिटर इन नेशन के, उनसे समझ लीजिएगा। बाहर तो सवालात पर सवालात उठते चले जा रहे हैं, पैदा होते चले जा रहे हैं और पुरअसरार माहौल है, और किसी जमहूरी मुल्क में, किसी जमहूरी माशरे में इस तरह का माहौल नहीं होता और इस तरह का माहौल पैदा नहीं किया जाता, इस तरह के लोग नज़र नहीं आते, और ये सब खराबी की समत वाज़े हो रही है। इस हर चीज़ को वाज़े करना पड़ेगा और हर चीज़ का नितारा करना पड़ेगा। ठीक नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, आपके एक अजीज़ राना नज़रुर रहमान साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, मैं चाहता हूँ उनका जिक्र खैर किया जाए और उनकी दुआ मग़फ़िरत के लिए नाज़रीन से भी अपील की जाए। देखिए, राना नज़रुर रहमान मेरे अजीज़ तो होंगे, मेरे बड़े करीबी दोस्त थे, बड़ा एक साथ था उनसे बरसों का। वो पाकिस्तान के इस वक्त सीनियर तरीन सियासी कारकुन थे, मौलाना, एक सेल्फ मेड शख्स, 91 साल की उम्र में इंतकाल किया, एक बड़े एक मामूली घराने में पैदा हुए, मेहनतकश में। उनके वालिद एक छोटे से तबीब थे, लाहौर में आए, यहाँ मजदूरी की, नौकरियाँ की मुख्तलिफ और मुशक्क़त की, फिर छोटा सा कारोबार शुरू किया, उसमें तरक्की हुई और फिर करोड़पति हुए, अरबपति हुए, और फिर जमहूरियत की लड़ाई लड़ते रहे। मौलाना अबुल आला मौदूदी इस्लामी जमीयत तलबा के बानियों में से थे, मौलाना अबुल आला मौदूदी की सोहबत से फैज़ उठाया, चौधरी मोहम्मद अली साहब, नज़रुल्लाह खान साहब का साथ दिया, जमहूरियत की जिद्दोजहद की, क़ैदोबंद की सोहबतें बर्दाश्त की। एक मुनफरिद शख्सियत थे, एक बेकरार शख्स थे और उम्र भर अपने मकासद के लिए काम करते रहे। अब अगरचे कि अमली सियासत एक तरह दस्तकश हो चुके थे, लेकिन शहरी सियासत, शहरों के मसाइल उस पर बात करते थे। वहाँ उन्होंने अंजुमन शहरियान की लाहौर में बुनियाद रखी और जो यहाँ के शहरी मसाइल हैं उनको उजागर किया। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनके दर्जात बुलंद करे और आमीन।
आमीन। और शामी साहब, अब प्रोग्राम ख़त्म होने करीब है, लेकिन एक बड़ा अहम मसला है जो फैसलाबाद यूनिवर्सिटी है उससे मुंसलिक है। ये मसला 6 तालिब इल्म ऐसे हैं जिन्हें तादीबी कार्रवाई करते हुए इंतज़ामिया ने उनको यूनिवर्सिटी से फारिग कर दिया। उन पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने इंतज़ामिया पर बेजा तनकीद की है और मन घड़त प्रोपेगेंडा को फ़रोग दिया है। वाइस चांसलर फैसलाबाद यूनिवर्सिटी डॉक्टर इकरार अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, उनसे भी हम बात करेंगे। मेरे ख्याल उनसे बात कर लेंगे, कोई वक्त कम है। डॉक्टर साहब, ये 6 तालिब इल्मों को डॉक्टर साहब ये 6 तालिब इल्मों को जो फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे, इन्हें क्यों फारिग किया गया? इन पर इल्ज़ाम क्या आया था? उन्होंने किया क्या था? करता हूँ जी, यूनिवर्सिटी में हमारी जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उसके ऊपर एक फेक आईडी से चल रहा था अकाउंट रोजनामा UAF। ये तकरीबन 1 साल से चल रहा है। इस 1 साल में उन्होंने बहुत सारी फेक और फैब्रिकेटेड खबरें चलाई हैं, लोगों को हरास किया है, फैमिलीज को, इंडिविजुअल्स को उन्होंने डेफेमेशन की, इंडिविजुअल्स की और अदारे की। और फेक था तो सामने वो खुल के तो आ नहीं रहा है। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच तो नहीं आप कहेंगे जब आपको पता ही नहीं बंदा बात कौन कर रहा है। तो हमने फिर उनको ट्रैप किया और ट्रैप करने के बाद उनको पूरी तरह से आइडेंटिफाई किया, उनको पूरा अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो अपने आप को डिफेंड कर लें। तो वो डिफेंसलेस थे बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये जो 6 स्टूडेंट्स हैं, ये 6 के 6 मुलव्वस थे या खबर आ रही है कि 2 जो हैं वो इनमें उनका नाम गलती से शामिल हो गया? आपने अच्छी तरह तस्दीक कर ली इस बात की? सर, हमने पूरी तरह से तफ्तीश की है। जब उन्हें ट्रैप किया गया तो ये इसमें फेसबुक में एक होता है कि एडमिन आईडी, जो बंदा फेसबुक में चीजें लॉन्च कर सकता है। मगर मैंने सुना कि ये बहुत फोहश और बेहुदा इल्जामात जो हैं उनको भी प्रमोट कर रहे थे, उनको फरोग दे रहे थे। ये दुरुस्त बात है? सर, टोटली फोहश, टोटली बेसलेस, झूठे, और उसमें कोई इंसानों वाली गुफ्तगू नहीं है। ठीक, मेरा ख्याल ये वक्त आ गया कि हमारे तालिब इल्मों को भी और हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों को भी और नौजवानों को भी ये सबक हासिल करना चाहिए और ये इनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो लोग इस तरह की बेहूदगी के मुर्तकिब होते हैं। चले शाम साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म होता है प्रोग्राम का, मुलाकात होगी आपसे कल। तब तक लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।